सो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर तीन टर्म्स ए बी एंड सी एपी में है तो अगर मैंने उन तीनों में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लैम्डा 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 जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, तो भी आपकी वो तीनों टर्म्स अभी भी एपी में रहेगी। मतलब इफ एबीसी एपी में है तो ए प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा सी प्लस लैम्डा भी एपी में होगा, और अगर आपने सिर्फ लैम्डा सब्ट्रैक्ट करा हर जगह से तो भी वो तीनों एपी में रहेंगे। कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी लैम्डा मल्टीप्लाई करा तो भी एपी, और डिवाइड करा तो भी एपी। डिवाइड करने पे अपने को ध्यान रखना है कि ये चीज जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीन नंबर को एपी में अज्यूम करते कैसे, ए माइनस डी ए प्लस डी, यही तीनों की मदद से फोर नंबर्स का आता है। फोर नंबर्स करना है तो क्या करो, बीच वाले को उड़ा दो। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का, 2d। तो a माइनस डी में से 2d आपने सब्ट्रैक्ट करा तो a माइनस 3d, और 2d ऐड करा तो a प्लस 3d। आ गई फोर टर्म्स इन एपी, है ना। सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का। फिर फाइव टर्म्स में भी आपको इन्हीं तीनों से चलना है। फाइव टर्म्स मतलब आपको बस कॉर्नर के दो टर्म्स चाहिए, ये वाले और ये वाले, तो आपको कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। फोर टर्म्स में आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत पड़ी, बीच वाले को हटाना पड़ा था, लेकिन अभी बीच वाले को हटाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस अभी कॉमन डिफरेंस क्या है, डी दिख रहा है ना, ए प्लस डी, तो कॉमन डिफरेंस इज डी। तो क्या करो आप, ये कर दो, इसमें डी जोड़ दो और डी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपने पास दोनों टर्म्स आ जाएंगे। अगर भूल जाते हो तो ऐसे ही याद रखना है आपको, ध्यान रहेगा। चलिए फिर इसके बाद द नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब तो अपन ने देखा था। अगर मैंने आपको ये बताया था कि लीनियर एक्सप्रेशन है nth टर्म तो वो एपी है, और अगर सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो भी एपी है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दैट इज एपी। ओके, अब आपने जो बड़े बड़े कमेंट्स लिखे थे एक बार मैं देख लेता हूँ। आंसर में हिंट दिया हुआ है मेरे वाले, पर कुछ समझ नहीं आ रहा उस हिंट से। समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन हमारी, समझ रहे हैं ना, अपनी रेंज से बाहर है। हिंदी में कहता तो अपन इसको नहीं कर सकते अभी सॉल्व, हो जाते, लेकिन अगर एक गलती होगी तो सारा गलत हो जाता है। सही बात है ना। बट अपन ने 286 तक अभी डिस्कस कर लिया है, तो इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं अभी, मतलब थ्योरी पढ़ते हैं अभी अपन। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, लिखो इफ b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय a, c प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय b, and a plus b minus c divided by c are in AP, then prove that. क्या प्रूव करना है आपको कि 1 by a, 1 by b और 1 by c are also in AP। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन पहले छापो। ये तीनों नंबर से अपने पास 1 by a, 1 by b एंड 1 by c। 6 टर्म्स अगर आ गया, जैसे कि तेजस ने मेरे से पूछा, 6 टर्म्स नहीं आ सकता है ना, पहली बात तो। बाय चांस आ गया तो आप 4 टर्म्स तो याद है ना आपको। देखो 4 टर्म्स क्या होती है, मेरे को तो याद है, a माइनस डी ए प्लस डी, फिर इसमें 2d जोड़ना है तो a प्लस 3d और a माइनस 3d। डिफरेंस किसका चल रहा है, 2d का। देखो ना इन दोनों का, अरे यार कोई भी सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस ले लो, 2d आ जाएगा। 6 टर्म्स आ जाता है आपके पास, तो आपको क्या करना है, 4 टर्म्स तो आपको याद है, बस कॉर्नर की 2 टर्म्स चाहिए। तो क्या करो, ऐड 2d अगेन, तो a प्लस 5d और a माइनस 5d। ठीक है, तो ये आ गई 6 टर्म्स। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस हल की हल, आपको बस 3 टर्म्स याद होनी चाहिए, बाकी सब हल की हल सॉल्व कर सकते हो, है ना। एट द मोमेंट आप सॉल्व कर लो। इसमें देखते हैं अपन क्या करना है। क्या दिया आपने को कि ये तीनों नंबर जो है, ये तीनों जो नंबर है दे आर इन एपी। अब अपने को प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर भी एपी में होंगे इफ दे आर इन एपी। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो अगर आपके सामने गिवन है b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी और a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, आपको गिवन है कि दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी, दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी। तो ध्यान से देखिएगा ना, अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो तीनों में अगर मैं कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी जोड़ देता हूं, अगर मैंने तीनों में लैम्डा लैम्डा और लैम्डा जैसा कुछ ऐड कर दिया, तो अभी भी ये तीनों एपी में ही है, एपी डिस्टर्ब नहीं हुई है। बट अपन लैम्डा नहीं जोड़ेंगे, अपन सोच समझ के कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं ऐड क्या कर रहा हूं, इधर मैं ऐड कर रहा हूं 2 2 एंड 2। क्यों ऐड करा मैंने 2 2 2, वो आपको अभी फील आ जाएगी, और फिर इसके बाद आपको ये चीज ध्यान में भी रखना है। क्यों ऐड करा,
क्योंकि अगर मैंने 2 और 2 और 2 का ऐड करा तीनों तरफ से, तो एलसीएम लेने पर कुछ बहुत अच्छा बनेगा। देखिए क्या बनता है, एलसीएम लो, मन में एलसीएम लेना है। देखो b प्लस सी, आगे देखिए प्लीज, b प्लस सी माइनस ए प्लस 2a, दिखा आपको 2a आएगा, फील कर पा रहे हो? मैं लिखूंगा नहीं, आपको फील करना पड़ेगा। 2a माइनस ए कितना आ जाएगा, प्लस ए। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए, तो था ही नीचे, एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा। अगर किसी को बहुत तकलीफ आ गई तो मैं लिख लेता हूँ, चलो है ना, b प्लस सी माइनस ए प्लस 2, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, है ना। तो ये होल डिनोमिनेटर a आ जाएगा अपना। फिर क्या आ गया, 2a माइनस ए, दैट इज प्लस ए प्लस बी प्लस सी। आप करोगे अगर नोटिस तो हर जगह a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ना, मैं क्या लिख रहा हूं इधर, टू प्रूव दैट, चलो एक काम करो, रहने दो इसको, ऐसे मत लिखो अभी, डायरेक्ट लिखो कि अगर ये तीनों एपी में है ना, तो लैम्डा जोड़ने के बाद क्या आया, ये तीन, लैम्डा जोड़ने के बाद जो चीज आई है वो भी एपी में होगी, दे आर ऑल्सो इन एपी। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप लोग आराम से बता दोगे। पहले क्या बता पाओगे कि मैंने 2 क्यों जोड़ा, 2 इसलिए जोड़ा ताकि एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में आ जाए। अब तीनों में आ गया है, तीनों में सेम चीज आ गई है ना, तीनों में सेम चीज आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी। हम कोई भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी, बट सोच समझ के करेंगे। बताओ तीनों में किस चीज से डिवाइड करूंगा, तीनों नंबर्स में किस चीज से डिवाइड करूं, जो चीज कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी। तो डिवाइड ऑल द थ्री टर्म्स बाय ए प्लस बी प्लस सी, तीनों टर्म्स को आप डिवाइड कर दो ए प्लस बी प्लस सी से। तो फर्स्ट टर्म को अगर ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बाय ए, 1 बाय बी और 1 बाय सी। समझ में आ रहा है? अगर ये तीनों टर्म्स एपी में थी तो तीनों को फिक्स नंबर से डिवाइड करने के बाद जो चीज आएगी वो ये आएगी, और ये भी एपी में होगी, क्योंकि कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करने के बाद भी तीनों नंबर्स एपी में होंगे। तो अपने को यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना, यही प्रूफ करना था कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी भी एपी में होगा। ठीक है, अब ये वाली चीज जो है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें मैंने स्टार लगा दिया, मतलब इसको आप याद भी रख सकते हो कि अगर आपके पास ऐसा आ जाए ना, एबीसी 3 नंबर से और किसी एक में माइनस लगा हुआ है, किसी एक में माइनस लगा हुआ है, तो आप समझ जाना कि आपको +2 करने पर ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं ना हम लोग, तो +2 करने पर अपने को क्या मिल सकता है, ए प्लस बी प्लस सी मिल सकता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट ए प्लस 1 अपॉन बी सी, बी प्लस 1 अपॉन सी ए, और तीसरा नंबर क्या है, सी प्लस 1 अपॉन ए बी आर ऑल्सो इन एपी। करो इसको, ट्राई करो। ऊपर वाला समझ में आ गया? मैं यहाँ लिख देता हूँ, +2 करा है यहाँ पे अपन ने क्या करा, डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखिए आप, है ना, अगर दिया है आपको कि ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी
ये तीनों टर्म्स क्या है, दे आर इन एपी। अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है, ये तीनों टर्म्स एपी में है, इससे पहले एक अपन क्या करते ना, वो जो आपने नोट्स लिखे होंगे ना उस समय, वहां पे मैं आपको एक पॉइंट शायद लिखवाना भूल गया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे आपने एक और पॉइंट लिखो, 4 एरोस लगाए थे ना, 5वां एरो लगाइए, 5वां एरो लगा के आप लिखिए बहुत छोटा सा पॉइंट, बहुत छोटा सा, सम ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस टू एपीज इज ऑल्सो एन एपी। हालांकि ये पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं थी, ये तो भाई अंडरस्टूड बात है कि अगर 2 एपी को आप ऐड करते हो तो रिजल्टेंट जो आपको नई प्रोग्रेशन मिलेगी वो भी एपी में आएगी। मान लो एक एपी है अपने पास 1 2 3 4 है ना, और एक एपी है अपने पास 13 14 15 16। तो अगर मैं दोनों की करस्पॉन्डिंग या फिर सक्सेसिव टर्म्स को ऐड करता हूँ, मतलब फर्स्ट प्लस फर्स्ट, सेकंड प्लस सेकंड, तो मेरे पास रिजल्टेंट जो चीज़ आएगी दैट विल बी 14 16 18 20। तो रिजल्टेंट जो चीज़ आ रही है वो भी एपी में आ रही है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो अपन ने ये चीज़ 10th क्लास में भी देखी है एक दो बार आर डी शर्मा के क्वेश्चन में, और अगर नहीं देखी तो अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 एपी को जोड़ने पर क्या मिलता है, एपी ही मिलता है। ठीक है, चाहे तो लिखे रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे एक्चुअल में वही फंडा यूज होगा। देखिए क्या लिखा है अपने सामने, ए बी एंड सी दे आर इन एपी, दे आर इन एपी। अगर ए बी सी एपी में है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक जादू करने वाला हूँ मैं। मेरे मन में क्या नंबर आ रहा है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट 1/BC 1/CA एंड 1/AB। और ये चीज क्रिएट करने के लिए एक ही ऑप्शन है मेरे पास, क्या है आप सोच सकते हो, सोचो। किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में कुछ लाना है, आपको डिनोमिनेटर में BC CA और AB लाना है। तो you'll have to divide ABC by a number। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे ABC से, डिवाइड बाय ABC। तो A को डिवाइड किया मैंने ABC के साथ, B को डिवाइड किया मैंने ABC के साथ, C को डिवाइड किया मैंने ABC के साथ। डिवाइड करने के बाद जो चीज़ आएगी वो भी AP में होना चाहिए। समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय A इंटू बी। देखो अब ए कट गया, बी कट गया, और यहाँ से सी कट गया। मेरे को फील आ गई ना ऐसे कि 1/BC कब आता, जब मैं ABC से इसको ABC से डिवाइड करूंगा तब 1/BC आएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि 1/BC और 1/AC और 1/AB दे आर ऑल्सो इन AB। ये तीनों भी AP में होंगे। ठीक है, अच्छा, ये है आपके पास AP नंबर 1, ये है आपके पास AP नंबर 2। दोनों AP को ऐड करने पर हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखो A प्लस 1/BC, A प्लस 1/BC, वही वाली चीज़ है। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हो, ऑन एडिंग both the arithmetic progressions, what will you get? You will get 1/BC plus A, B plus 1/AC और C plus 1/AB, और ये तीनों भी AP में रहेंगे, दे आर ऑल्सो इन AP, है ना। चाहे तो आप लिख लो कि सम ऑफ 2 APs इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए, लिखिए इफ ABC
आर इन ए पी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं वाले ना। इफ ए बी सी आर इन ए पी। अच्छा, आप में से कोई एक बच्चा फिर से मिनिमाइज किया है। पता नहीं आप लोग लेक्चर क्यों बंद कर देते हो। ठीक है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन डोंट फोर्स मी टू टेक एनी एक्शन। इफ ए बी सी आर इन ए पी, सर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ए बी सी जोड़ तोड़ के रिजल्ट आना होगा फिर बनाना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको दिमाग लगाना है कि क्या जोड़ना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, कहाँ पर ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। और क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो ये है, अगर इफ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट, क्या करो प्रूफ, बी प्लस सी, सी प्लस ए and a plus b are also in AP। ठीक है, करोगे ट्राई, करो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके करने के दो मेथड है अपने पास। पहला मेथड जो है सबसे इजीएस्ट मेथड, सबसे आसान मेथड है। ऐसे क्वेश्चन जो है जेई में कई बार आए कि आपको 3 नंबर दे दिया जाता है और फिर पूछता है कि हाँ ये तीनों नंबर भी एपी में है या नहीं बताइए। तो देखिए ध्यान से सुनना है ना बच्चों। देखो मेथड 1 क्या है कि ये तीनों अगर एपी में है, वाकई में अगर ये तीनों एपी में है तो क्या होना चाहिए, लेट्स अज्यूम कि ये तीनों नंबर बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी एपी में। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं आर इन एपी। अगर ये तीनों एपी में है तो अपना सॉल्व कर लेते हैं अपन, और लास्ट में जो चीज आ रही है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, लास्ट में कुछ नॉनसेंस नहीं आना चाहिए। नॉनसेंस आ गया मतलब अपना अज्यूमशन गलत था, अज्यूमशन गलत था मतलब ये एपी में नहीं थे, जैसे अपन क्लास 10th में करते थे रैशनल नंबर्स में, है ना, लास्ट में नॉनसेंस आ जाता था। तो हाँ बिल्कुल, अद्वैत ने जो चीज बोली दैट इज मेथड 2, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, वो भी बहुत सही सोचा आपने। मेथड 2 है वो, बट मैंने मान लिया मेथड 1 में कि लेट अस अज्यूम, अल्टीमेट बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही पकड़ा है। तो मैंने अगर अज्यूम कर लिया कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी एपी में है, तो क्या होगा, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। एंड दिस विल बी इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना, ए माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए। ठीक है, अगर आप इसको करोगे सब्ट्रैक्ट, देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से सी और सी कैंसिल हो जाएंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, है ना, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, बी माइनस सी, बी माइनस सी। इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, मतलब b इज इक्वल टू a और c का एवरेज, a और c का एवरेज, विच इंप्लाइज दैट ए बी सी आर इन एपी। अरे भाई, अगर कोई नंबर, कोई दो नंबर्स के एवरेज के बराबर है, इसका मतलब वो तीनों नंबर्स एपी में, एबीसी अगर एपी में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर इन दोनों का, कॉर्नर वाले नंबर्स का एवरेज होता है ना, सही बात है। तो अपने फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, ये वाला रिजल्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू, तो फॉल्स होता तो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ट्रू है मतलब एक्चुअली इट इज इंप्लाइंग दैट कि अपना अज्यूमशन जो था, अपना अज्यूमशन जो था वो ट्रू था, बस खत्म। आप बोल दो कि इट इज ट्रू, है ना, देयरफॉर आवर अज्यूमशन दैट b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी आर इन एपी इज ट्रू। ठीक है, अब ये तो थोड़ा बच्चों वाला मेथड लगा मेरे को,
थोड़ा अपन एडवांस मेथड देखते हैं। आपके पास 3 नंबर दिए, देखिए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अगर ये तीनों नंबर्स एपी में हैं, बहुत बढ़िया ना, जो आप लोग बता रहे हो, मेरे को विवेक ने भी बताया अभी, इफ दीज 3 numbers are in AP, to prove that these numbers are in AP, it is sufficient to prove that it is sufficient to prove that B plus C plus A plus B जगह कम पड़ रही, आर ऑल्सो इन एपी। रुको रुको रुको, सबर करो। अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो तीनों में अगर मैंने कुछ लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो भी एपी में आएगा। तो अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि ये तीनों एपी में है, तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट तीनों में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आइटम आ रहा है वो भी एपी में आएगा, है ना। तो वो लैम्डा क्या है, वो लैम्डा होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि फील फैक्टर ना, आपको फील आना चाहिए। नहीं आ रहा तो अभी आएगा, देखो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। जब आपने तीनों को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास आया क्या, बी प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए आएगा, और यहां से आ जाएगा ए प्लस सी कट जाएगा, माइनस बी एंड माइनस सी। तो ध्यान से देखिएगा ना, क्रोनोलॉजी समझना। टू प्रूव दैट दीज 3 आर इन एपी, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट दीज 3 आर इन एपी। वही लिखा है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आर करेक्ट। ठीक है, फिर ध्यान से देखना आप, है ना। टू प्रूव दैट these 3 are in AP, it is sufficient to prove that इन तीनों में अगर मैंने -1 का मल्टीप्लाई किया तो वो भी AP में आएगा। It is sufficient to prove that -a into -1, तीनों में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सेम फिक्स्ड क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि एक में -1 करा, एक में -2 करा, ना, तीनों में -1, तीनों में -1 किया अगर, तो जो अपने पास जो आइटम आ रहा है वो भी एपी में आना चाहिए, आर इन एपी, है ना, which is already given, which is already true, है ना, given, hence proved। इसका मतलब ए बी सी आर इन एपी ये होना चाहिए, और जो कि ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है मतलब ये ट्रू रहा होगा, ये ट्रू है मतलब ये ट्रू रहा होगा, ये ट्रू है मतलब ये ट्रू रहा होगा, और ये ट्रू है मतलब ये ट्रू रहा होगा, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था अपने को। ठीक है, थोड़ा मैंने अलग तरीके से बताया, हल्का सा कंफ्यूजन होगा बट ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा। ओके, गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं पूरा लिख देता हूँ। लिखिए, इफ ए बी सी आर इन ए पी, प्रूव दैट। आपको प्रूव दैट नहीं आएगा, आपको ऑप्शन दे देगा वो 4। अगर एबीसी एपी में है तो एबीसीडी कौन कौन एपी में और है उनके अलावा, है ना, तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मोर देन 1 करेक्ट भी आ सकता है, जैसे एडवांस में आता है। तो प्रूव दैट, ध्यान से देखिए, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉमा लगा है, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन एपी। क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप बताइए मुझे। 1 सेकेंड, कॉमन डिफरेंस से भी कर सकते हैं ना।
हाँ रिचा आपने जैसा बोला वैसा भी कर सकते हो। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब बी माइनस ए सी माइनस बी के बराबर होगा, और अगर ये एपी में है तो इनमें भी कॉमन डिफरेंस वाला फंडा लगा दोगे और वो इसके बराबर आ जाएगा, तो वो मेथड 3 हो गया एक तरीके से ना। सही है, गुड। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो आपको बहुत एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो आप लोग सॉल्व करो, अगर नहीं होता है तो आप लोग स्क्रीन में आगे देख सकते हो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ पैरेलली। देखिए भाई, अगर आपको प्रूव करना है कि ये तीनों एपी में है तो सबसे पहले इन तीनों को पहचानो। ये तीनों क्या लिखे अपने सामने, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, दिख रहा है आपको, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर। तो क्या करें इसमें अपन, एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए। फिर सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, हाँ अब तो कोई भी बता देगा कि तीनों में देखे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एपी में है। तो देखिए मैं लिखता कैसे हूं ना, तरीका, टू प्रूव दैट these three terms are in AP, it is sufficient to prove that B plus C minus A, C plus A minus B, A plus B minus C are also in AP। sufficient रहेगा है ना। क्या किया अपन ने, डिवाइड बाय A plus B plus C। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब इसके बाद क्या करें, क्या करें बताओ, फिर से देखिए क्या आ गया, B प्लस सी माइनस ए। आपको मैं इसी क्वेश्चन में, अगर ध्यान से सुनना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी दे देता ना, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन हो जाता जैसा अपन ने अभी भी किया था। नॉट दिस वन, सॉरी, दिस वन, या ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि देखिए ना, डिवाइड बाय ए बी सी दे दिया तो सेम वही क्वेश्चन, अब आपको +2 करना पड़ता, फिर लाइक दैट आपको प्रोसीड करना होता, बट अभी वैसा नहीं दिया है, तो क्वेश्चन तो मैं कैसे भी चेंज कर सकता हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे अपन, अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो a प्लस बी प्लस सी से। क्यों, ऐसा करने पे आपको बहुत शांति मिलेगी। देखो कैसे, टू प्रूव दैट दीज थ्री आर इन एपी, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट इन तीनों में से अगर एबीसी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीसी बीसी तो कट जाएगा, और माइनस ए माइनस 2a आ जाएगा, माइनस 2b आ जाएगा, और माइनस 2c आ जाएगा। दीज आर इन एपी, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगर ये तीनों एपी में है तो डिवाइड बाय 2 करने के बाद, डिवाइड बाय -2 करने के बाद भी जो आइटम आएगा वो भी एपी में आएगा। तो डिवाइड बाय -2 करने के बाद अपने पास क्या आएगा, ए बी एंड सी, ये एपी में आएगा, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन, है ना। तो आ गया अपना हैंस प्रूव्ड, है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। हमेशा आप चाहे तो कॉमन डिफरेंस से फिर से कर सकते हो, बट अब दिख रहा है आपको कॉमन डिफरेंस से करोगे अगर तो मुश्किल हो जाएगा। तो विवेक ने इस बार जो है सही बताया था। अगला क्वेश्चन लिखिए। इस पे स्टार लगा दिया मैंने क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लिखिए, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी। पिछला आप कॉपी नहीं कर पाए क्या, कर लो,
है ना, कॉपी कर लो। इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी देन प्रूव दैट 1 by b plus c 1 by c plus a 1 by b a plus b are also in AP, are also in AP, ये प्रूव करना है आपको। मैच्ड। धनंजय हो गया ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगना चाहिए, आसान है, काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। आपको क्या फन एक्टिविटी की तरह से करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। जैसे यहाँ पे क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, ये वाला जो है इसमें आप है ना 3 स्टार लगा दो यार, इसमें आप 3 स्टार लगा दो। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। सोचो, थोड़ा सोचो। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये तीनों एपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एपी में है, रिवर्स भी जा सकते हैं अपन, डेफिनेटली हम लोग रिवर्स जा सकते हैं, बट अभी अपन सीधा जाते हैं। अगर ये तीनों एपी में है तो तीनों में कुछ कांस्टेंट जोड़ देता हूँ, है ना। अब वो कांस्टेंट क्या जोड़ रहा हूँ वो ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना। ऐड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये एक बहुत ही भयानक सा डरावना सा नंबर है जो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर पे और सी स्क्वायर पे ऐड कर रहा हूँ। क्यों क्यों ऐड कर रहा हूँ भाई? देखो अभी आपके सामने एक फैक्टर बनेगा जिसको अपन क्या गुदगुदी फैक्टर से थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। गुदगुदी फैक्टर याद है आपको? चलो एक रिवीजन कर लेते हैं, रफ में बता रहा हूँ ऐसे है ना, इससे रिलेटेड नहीं है वो बिल्कुल भी, बट आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये क्या होता था, एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, ऐसे ही याद दिला दिया। चाहे तो फड़फड़ाहट हो रही हो तो याद नहीं हो अगर तो तुरंत कर लो ना। ये 1 प्लस एक्स ऑलरेडी रिटर्न है यहाँ पे, वाई कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस एक्स और आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ये सब चीज़ें आपको बार बार याद करते रहना चाहिए, या फिर अपने दीवार में चिपका दो इसको, है ना। जो भी आपके पास ऐसे एक दीवार में खाली पेपर चिपका दो, है ना, कि इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और वॉटेवर फन सेक्शन करके, तो उसमें आपको जो भी नया चीज़ मिलता है, जैसे आज एक नई चीज़ मिलेगी उसको लिख देना। आई यूज टू डू दैट, कि एक सामने खाली पेपर चिपका रखा है बहुत बड़ा सा, जो भी कुछ नया आता है उसमें एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से मार्कर से लिख देता हूँ। दीवार पे मार्कर अच्छे से चलता है, मतलब दीवार पे अगर पेपर हो तो आप लोग वैसा कर सकते हैं। जोड़ो इसको, ये वाली चीज़ इसमें जोड़ो, इसमें जोड़ो और इसमें जोड़ो। तीनों में अगर आप जोड़ दोगे तो आपके सामने क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पे भी देखिए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में आपने क्या ऐड कर दिया, चलो ये येलो से लिख दूंगा मैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अब अगर आप इसको आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने पे देखिए क्या आता है, फैक्टराइज करने पे देखो क्या आता है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या आ जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा, सी टाइम्स बी प्लस ए, या सी टाइम्स ए प्लस बी लिख दो, है ना। दिख रहा है आपको? कॉमन दोनों का और कॉमन फैक्टर ए प्लस बी और आ जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी आ गया, ठीक है। ए प्लस बी ए प्लस सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइक्लिसिटी अगर आप लगाओगे, चलो कर दो इसको भी ना सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर
इंटू बी प्लस ए प्लस बी टाइम्स सॉरी सी टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ से भी कॉमन आ जा रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी। बस अपन अब समझ गए यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखिए ए प्लस सी आया, फिर बी प्लस सी आया, अगला क्या आएगा, अगला आएगा बी प्लस ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ए बी ए सी, ए बी बी सी। कर लेते हैं इसको, है ना, इतना भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सी स्क्वायर और बी सी से देखिए कॉमन आ जाएगा अपने पास सी इंटू सी प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी। बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा और सी प्लस ए, बी प्लस सी और सी प्लस ए, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आ जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप था ना, यहाँ से यहाँ तक जाने वाला स्टेप जो था वो आपके लिए एकदम नया था, आपने पहली बार देखा है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए, ए स्क्वायर आ जाए, बी स्क्वायर आ जाए और सी स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो पहली बात तो आपको जो फाइनल रिजल्ट चाहिए वो नोटिस करो। वो नोटिस तो अपन ने कर लिया है। फिर उसके बाद अपन ने ये वाली चीज़ का फैक्टर देखा, क्या ब्रेक किया था, ऐसे ब्रेक किया था, है ना। तो आप हाल की हाल कर लो, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार इसको लिख लेना कहीं पे। तो आप देखिए, अगर ये तीनों एपी में है तो ये तीनों भी एपी में होगा, है ना। अच्छा, ये दो तीनों स्टेप है, तीनों स्टेप में एक ही चीज़ लिखी हुई है, बस कैलकुलेशन ही तो है। अरे भाई, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एकदम बराबर है, फैक्टराइज कर दिया बस। तो आप क्या बोलो कि अगर ये तीनों एपी में है तो ये तीनों भी एपी में होंगे। ठीक है, अब तो आप सब बता दोगे आराम से। अब क्या करूं बताओ। नाउ आई विल जस्ट वेट फॉर 20 सेकेंड्स। बताइए व्हाट शुड आई डू। मैंने हिंट भी दे दिया आपको डिवाइड का साइन बना के। चलो अब बताओ डिवाइड क्या करना है मुझे। हाँ कर लो, कॉमन डिफरेंस से भी कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉमन डिफरेंस से आप ज़्यादा लंबा नहीं जा पाओगे, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। मैं बताऊंगा क्यों फंसोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें सिर्फ एपी नहीं होता है, आगे जाके जीपी आ जाएगा, एचपी आ जाएगा। तो ये मेथड जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाय, देखो चाहिए क्या अपने को, नीचे चाहिए बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि हमको ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इससे डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड बाय दिस थिंग। बहुत बढ़िया विवेक, है ना। तो अगर अपन इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए पहली बार में अगर मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो ए प्लस बी कट जाएगा, ए प्लस सी कट जाएगा, क्या बचेगा, बी प्लस सी। ठीक है, तो डिवाइड तो अपन मन में करेंगे, एकदम मन में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा बी प्लस सी, दूसरी बार में देखिए ए प्लस बी कट जाएगा, बी प्लस सी कट जाएगा, सी प्लस ए रह जाएगा, तो सी प्लस ए आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी आ गया, सॉरी बी प्लस सी प्लस ए, और लास्ट में डेफिनेटली ए प्लस बी आएगा। समझ में आ रहा है। अगर ये तीनों एपी में थे तो डिवाइड करने के बाद जो आइटम आएगा वो भी एपी में आएगा, हेंस प्रूव्ड। और आपको यही प्रूव करना था कि हाँ ये तीनों भी एपी में है। गुड, बहुत बढ़िया। अद्वैत ने भी बताया, सागर ने भी बताया, अमर ने भी बताया, मृणाल का भी सेम आंसर है। गुड। अच्छा, आप में से कल किसी का मैं होमवर्क चेक कर रहा था, रुक जाओ मैं भूल गया नाम, लावण्या का होमवर्क चेक कर रहा था मैं, हाँ। तो मतलब मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, आपकी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, आपने सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे से सॉल्व करे हैं ना। और जो आपके डाउट्स है वो तो मैंने क्लास में बता ही दिए। तो इट्स गुड, आपने काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया है और टाइम पे सेंड भी किया था। और रिचा ने मेरे को 2 क्वेश्चंस भेजे थे डाउट्स के लिए। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको वो रिप्लाई कर दूंगा। तो प्रिलिपको में जो इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ बहुत कम लोगों ने भेजा है मुझे, बहुत कम लोगों ने प्रिलिपको की इनइक्वालिटी भेजी है, ये लॉगरिथम की इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए अभी अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तेजस का भी सेम आंसर आया था, आर्या का भी सेम आंसर आया था। गुड, वेरी गुड। तो आपके लिए जो होमवर्क रहेगा अभी, वो होमवर्क रहेगा। अच्छा, इसमें आप वो डिफरेंस वाला मेथड भी लगा सकते हो, बट वो समझ रहे हो ना, वो तो अपने को आता ही है यार, वो तो आता ही है ना। नया चीज़ सीखना है, और नया चीज़ क्यों सीखना है? क्योंकि आपको क्वेश्चन इतना आसान नहीं देगा वो कि आप डिफरेंस कर दो। डिफरेंस करने में आप फंस जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन जो होता है, दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एडवांस में दिया जाएगा। लिखिए, इफ ए बी सी आर इन ए पी, then prove that first 1 upon root b minus root c plus 1 upon root c minus root a plus 1 upon root a प्लस कर लो, है ना, माइनस नहीं है वो। ये तीनों भी एपी में है। सेकंड, हाँ पूरा करके भेज दो। इसके ऑप्शंस आएंगे सोहो में ना, इसके ऑप्शंस आएंगे, आई विल टेल यू। मैं आपको, है ना, बताता हूँ। अभी तो खैर अपने पास इतना टाइम नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में नहीं है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी आए हैं, सब्जेक्टिव में नहीं आएंगे। आपको वो वहाँ पे ऐसा टू प्रूव करके नहीं लिखना होगा। 1 upon b plus 1 upon c वन अपॉन सी प्लस 1 upon a 1 upon a plus 1 upon b, ये तीनों भी एपी में है, आपको प्रूव करना है। अच्छा, एक और ले लो इसका ही पार्ट, a square into b plus c b square into c plus a c square into a plus b, ये भी एपी में है, आपको प्रूव करना है। तीनों चीज़ें प्रूव करना है, तीनों में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो अपना दिमाग यूज़ करें। तेजस, आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल का डिस्कशन है जो, उसके लिए अलग क्लास रख रहा हूँ मैं। कल अपन पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, मीन्स कैसे निकालते हैं अपन, वो चीज़ पढ़ने वाले, ठीक है। तो आपका होमवर्क जो रहेगा, एक मिनट रुक जाओ ना, आपको होमवर्क दे देता हूँ। देखिए आज का होमवर्क क्या है आपका। मॉड्यूल में से आपको क्या करना है, लेवल 1, और लेवल 1 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो देख लो आपने। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 and 6। बस 6 क्वेश्चन है ना। तो आपका होमवर्क क्या है, मॉड्यूल के 6 क्वेश्चन, और बाकी आप इनइक्वालिटीज सॉल्व करो। 6 क्वेश्चंस कैसे करने पता है ना आपको। एक बार में 3 क्वेश्चन करो, टेक अ ब्रेक, सॉल्व समथिंग एल्स, इनइक्वालिटीज कर लो, या केमिस्ट्री पढ़ लो, या फिजिक्स पढ़ लो, फिर 3 क्वेश्चन करो, फिर सॉल्व समथिंग एल्स, ठीक है। इनइक्वालिटीज आपको अप टू 319 तक करना
हाँ, ऑप्शन में प्रूव करने वाली चीज़ें आ जाएगी सर। फर्स्ट में 3 टर्म्स के बीच में, अरे यार सॉरी, कॉमा आएगा है ना, प्लस लगा दिया मैंने गलती से। ठीक है, ध्यान रखना, सुनो मेरी बात ध्यान से ना, आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिस है। पहले मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।